बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जनाब हम आ गए हैं अपना लेक्चर नंबर 26 की तरफ। 25, 26 पिछला लेक्चर हमारा था 24, 25 है। लेक्चर नंबर हमारा आज है 25। तो 25 लेक्चर में जो है हमने मौसम का चैप्टर पढ़ा था 24 में, और अच्छी तरह हमने समझा था और डिक्टेशन के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड भी किए थे। आज हम कर रहे हैं सरगर्मी यानी मश्क करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन आंसर हैं 1 2 3 4 5 हमारे पास क्वेश्चन है, और इसके बाद हमारे पास ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो इसको करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कॉपी मैंने रेडी कर ली है, और क्वेश्चन हम यहाँ से लिखेंगे और आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। तो आप लोग भी जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल ले लीजिए और हम लिखना शुरू करते हैं। तो जनाब इसमें यह है कि शॉर्ट लिखेंगे, बहुत लॉन्ग नहीं लिखेंगे, ताकि हमें याद करने में भी आसानी हो। अच्छा, पहला हमारे पास जो है क्वेश्चन रहेगा वो है, खुदा ने हमें कितनी नेमतें दी हैं। कितनी नेमतें दी हैं? तो देखें, खुदा ने हमें इतनी नेमतें दी, बेशुमार दी है। दुनिया, ये पूरी कायनात ही खुदा ने बनाई है। तो इसका तो जवाब जो है हम कोई एक दो नेमतें गिनवा कर नहीं कर सकते। तो इसको हम लिखते हैं लेक्चर नंबर 25, जवाब नंबर 1। ठीक है, देखें यहाँ मैं जवाब लिख रही हूँ। इसी सवाल से हम जवाब लेंगे और शॉर्ट आंसर लिखेंगे। खुदा ने हमें, कितनी की जगह लिखेंगे बेशुमार नेमतें दी हैं। ठीक है, खुदा ने हमें कितनी नेमतें दी हैं? खुदा ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं। कितनी की जगह सिर्फ आपने बेशुमार लिखना है। अच्छा जनाब, दूसरा वाला है बे वाला, लोग गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? जवाब नंबर 2। लोग गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? आप क्या करते हैं गर्मी से बचने के लिए? लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडी जगह रहते हैं और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, अब है हमारा जवाब नंबर 3। जवाब नंबर 3, सवाल नंबर 3 है हमारा कि ज़मीन से उगने वाली किसी दो चीज़ों के नाम लिखिए। अच्छा, ज़मीन से बेशुमार चीज़ें उगती हैं, बेशुमार नेमतें हैं। ज़मीन से उगने वाली, ज़मीन से हमें, जवाब लिख रहे हैं, ज़मीन से हमें अनाज और फल मिलते हैं। ठीक है, वैसे तो बेशुमार चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ दो चीज़ों का नाम लिख रहे हैं, तो अनाज और फल। ठीक है, तो ये हमने दो चीज़ें लिखी, अनाज और फल मिलते हैं। अच्छा, अब है हमारे पास चौथा सवाल, सर्दी का मौसम कैसा होता है? सर्दी का मौसम कैसा होता है? सर्दी का मौसम जो है वो ठंडा और सर्द होता है। तो हम लिखेंगे कि सर्दी का मौसम बहुत सर्द होता है। ठीक है, सर्दी का मौसम बहुत सर्द होता है। अच्छा जी, जवाब नंबर 5, बारिशें किस मौसम में होती हैं? हमारे यहाँ तो बारिशें गर्मी के मौसम में ही होती हैं, जब गर्मी होती है, और वैसे कई सर्दियों में भी बहुत होती है, लेकिन हर इलाके में अलग
और शहरों का अलग सिस्टम होता है, मुल्कों का। तो वैसे ज़्यादातर बारिशें जो हैं जब मौसम बहुत गर्म हो जाता है और हब्स बनने लगता है, और तो फिर ना बादल के टुकड़े आने लगते हैं, काले घने बादल आते हैं, फिर ठंडी ठंडी हवा चलती है और उसके बाद जो है बादल बरसते हैं। तो बरसते हैं बादल गर्मी के मौसम में, तो बारिशें हम लिखेंगे जवाब, बारिशें गर्मी के मौसम में होती हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये तो थे हमारी जो ऊपर की एक्सरसाइज थी, जवाब दीजिए इसके सवाल थे। अब आपके पास सरगर्मी नंबर 1 है, इसमें पढ़ना है दर्ज झेल पैराग्राफ को 1 मिनट में पढ़ने की मशक कीजिए। तो जनाब ये देखें, आपके पास अब आप जब बड़ी क्लास में आने लगते हैं ना, तो आपको इस तरह की एक्सरसाइजेज दी जाती हैं। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके बाद उसी में से उसको सवाल दिए जाएंगे और उनको आपके जवाब लिखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। दर्ज झेल पैराग्राफ को 1 मिनट में पढ़ने की मशक कीजिए। 1 मिनट में हमें पढ़ना है, यानी जब पेपर में हमारे पास ये आएगा तो हमें फुर्ती से और तेजी से पढ़ना है। हम साल में 4 मौसमों का लुत्फ उठाते हैं। सर्दी के मौसम में ठंडी हवाएं चलती हैं, हर एक गर्म कपड़े पहन लेता है। गर्मी में सूरज की तपिश बढ़ जाती है, ठंडे मशरूब पिए जाते हैं। बहार में रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और खिज़ां में दरख्तों के पत्ते झड़ने लगते हैं। मौसमों की ये तब्दीली अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। ठीक है, 1 मिनट में हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है और हमें समझ भी आ गया है कि साल के 4 मौसम हैं, सर्दी गर्मी खिज़ां बहार का के मौसम की बात हो रही है यहाँ पे। अब इसी से रिलेटेड उन्होंने आपको यहाँ पे सरगर्मी नंबर 2 में दर्ज वाला पैराग्राफ को पढ़ें और सवालों के जवाब दें। आपको एक एक लाइन का एक एक वर्ड का जवाब लिखना होगा। तो 1 2 3 4 इन्होंने यहाँ पर सवाल पूछे हैं। तो ये देखें, ये इसी में यहीं पर मैं हेडिंग डाल देती हूँ, पैराग्राफ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा कर दिया और पैराग्राफ के हम जवाब जो हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। देखें, यहाँ पर उन्होंने अलिफ पूछा है, अलिफ का सवाल का जवाब हम लिखेंगे, साल में कितने मौसम होते हैं। हम साल में 4 मौसमों का लुत्फ उठाते हैं, तो हम लिखेंगे साल में कितने की जगह लिखेंगे 4। तो यहाँ हम अलिफ का जवाब लिखते हैं, जवाब है ये सारे, सही है, ये मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया जवाब। साल में 4 मौसम होते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, दूसरा है हमारे पास, गर्मी के मौसम में सब क्या पीते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, गर्मी में सूरज की तपिश बढ़ जाती है और ठंडे मशरूब पिए जाते हैं। तो बे का जवाब हम यहाँ लिखेंगे, गर्मी के मौसम में सब ठंडे मशरूबात पीते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब है हमारे पास जीम। बहार के मौसम में क्या होता है। बहार में रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और खिज़ां में पत्ते झड़ जाते हैं। बहार के मौसम में, बहार के मौसम में रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास दाल। इस पैराग्राफ में अल्लाह ताला की किस नेमत का जिक्र हुआ है। मौसमों की तब्दीली अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। तो इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में अल्लाह ताला की
सबसे बड़ी नेमत मौसम का जिक्र हुआ है। ठीक है, ये हो गए हमारे सवाल। तो देखें, ये हमारे जो ऊपर के क्वेश्चन थे ये हमने यहाँ जवाब लिख लिए, और पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था तो हमने यहाँ हेडिंग डाल के पैराग्राफ करके और ये चारों के जवाब लिख दिए। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी वर्क आप कंप्लीट करें। आंसर आप यहाँ से ले लें, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी जवाब आप पूछना चाहें। अगर आपको ये वर्क अच्छा लग रहा है और इस चैनल से आपकी पढ़ाई में कोई भी मदद हासिल हो रही है तो इसको लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह।